किंतु अब मुझे स्पष्ट हुआ कि ये आपकी ही लीला है और आपने अपनी ही लीला का ग्रंथ रचने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ पुत्र मार्कंडे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी समस्त लीलाओं का विस्तृत विवरण देने वाली पुराण की रचना करो और उस पुराण का नाम होगा मार्कंडेय पुराण। माता, आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझे कृतार्थ कर दिया। माता, इसी क्रम में मुझे बताने की कृपा करें कि जो भक्त संपूर्ण निष्ठा और भक्ति से आपके दैवी मातंगी रूप की साधना करते हैं, उनको आपकी कृपा स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है? देवी मातंगी रूप में मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों को वाक शक्ति और उच्च कलाओं की सिद्धि प्राप्त होती। श्यामां शुभ्रां सुबालां त्रिकमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरा सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्बोजां सुकान्ति निशिचरनिकरा अन्यदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुर्भिर्वरकमलकैर्खेदकं चाङ्कुशं च। प्रणाम माता। मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस विषय को लेकर तुम्हारे मन में अभी भी संशय शेष है। संकोच मत करो, पूछो गणेश। क्या पूछना चाहते हो गणेश? माता, आपने ऋषि मार्कंडे को पुराण की रचना का निर्देश तो दे दिया, किंतु वो आपके दशम स्वरूप को जाने बिना ये कार्य कैसे पूर्ण कर सकेंगे? अभी तो आपने हमें अपने 9 महाविद्या स्वरूप का ही परिचय दिया है। उचित, तो सुनो मेरे दशम महाविद्या स्वरूप की लीला। मैंने संपूर्ण सृष्टि का सृजन तो कर दिया था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सृष्टि सभी प्रकार से संपन्न होने के बाद भी श्री के अभाव में अभी भी अपूर्ण थी, अर्थात उर्वरता, भौतिक और आध्यात्मिक संपदा, ज्ञान, स्वास्थ्य और समूचा कल्याण। मैं समझ गया माता। संपत्ति होने पर भी कोई स्वास्थ्य रहित हो सकता है, धनवान होने पर भी कोई प्रसन्नता से वंचित रह सकता है। श्री का अर्थ है सभी प्रकार की कुशलता और प्रसन्नता, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को तो ज्ञात है, शिवाय विष्णु रूपाय, शिवा रूपाय विष्णवे। शिव और विष्णु अभेद है, अर्थात दोनों भिन्न भी हैं और दोनों एक भी। इसीलिए समय आने पर ऋषि भृगु ने मेरा विवाह मेरे देवी कमला रूप में महादेव के ही रूप नारायण से किया। किंतु माता, मामा जी की पत्नी तो देवी लक्ष्मी है, तो देवी कमला के रूप में आप उनकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? मैं ही शक्ति, मैं ही पार्वती, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही महादेव, मैं ही ब्रह्मदेव और मैं ही नारायण हूँ। सभी मुझ में ही है, मुझसे ही है, मेरा ही अंश है। स्मरण करो, सृष्टि का आरंभ मैंने किस प्रकार किया था। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वरूपा काली, भवानी भद्रकाली, समस्त त्रिदेव और त्रिदेवियां मुझसे ही उत्पन्न हुए, नारायण और देवी लक्ष्मी भी, क्योंकि देवी लक्ष्मी कमल पुष्प पर वास करती, इसीलिए उनका नाम कमला पड़ा।
पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। मामी जी, माता कमला। माता, आपके श्री मुख से आपके समस्त महाविद्या के रूपों का विस्तृत वर्णन सुनकर हम कृतार्थ हुए, और अब देवी श्री महालक्ष्मी की कृपा से भी हम लाभान्वित हुए हैं। माता, अब हमें ये भी बताइए कि आपके इस रूप की पूजा करने से आपके भक्तों पर आपकी कृपा किस प्रकार होती है? मेरे अर्थात देवी कमला के रूप में माता संसार की श्री अर्थात देवी लक्ष्मी के रूप में होती हैं। किंतु श्रीहीन होने का अर्थ है कांति से रिक्त होना। श्री के अभाव में सभी धन, संपत्ति, विद्या आदि व्यर्थ है, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। संसार को श्री युक्त करने हेतु ही श्री महाकाली मुझे प्रकट करती हैं। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। इस प्रकार मैं अपने महाविद्या स्वरूपों के माध्यम से संसार का सृजन करती, और उस संपूर्ण अवधि में महादेव मेरे साथ होते। वो शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनकी शक्ति मेरे रूप में उनके साथ होती। संसार में जो भी शक्ति व्याप्त है वो मुझसे ही है। प्रत्येक प्राण में अर्थात देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, उन सभी की शक्ति मुझसे ही है। उन सभी के कण कण की शक्ति मैं ही हूँ। मुझसे ही ये संसार है। माता, संसार का जन्म आपसे और आपके द्वारा ही होता है। आप ही अपने विभिन्न स्वरूपों में संसार का पालन भी करती हैं। आप अपनी सभी संतानों को प्रकृति के माध्यम से जीवन के लिए जो भी आवश्यक है उन्हें उपलब्ध कराती हैं। उनके दोषों के लिए उन्हें दंडित कर उन्हें उचित मार्ग पर लेकर आती हैं। किंतु माता, क्या यही क्रम अनंत काल के लिए स्थिर है? नहीं गणेश, जन्म मुझसे है, पालन मुझसे है, तो सृष्टि का संहार भी तो मुझसे ही है। सृष्टि का संहार माता? मनुष्य हो अथवा असुर, प्रत्येक लोक में सभी अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने हेतु संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं। छोटी छोटी बातों पर जहां असुर एक दूसरे का ही संहार करने लगते हैं, वही ऋषि मुनि अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने हेतु भगवान की पूजा छोड़कर अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। महाकाली